हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टास। तो बच्चों, आज हम सेकेंड बुक आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री बुक दैट इज विस्टास। इससे पहले हमने अपनी जो मेन कोर्स बुक थी फ्लैमिंगो, उसके हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज योर सेकंड बुक दैट इज विस्टास। क्लियर। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों थर्ड लेवल। अब इसका मतलब क्या होता है थर्ड लेवल? लेवल यहाँ किसके लिए बोला गया है? फ्लोर, राइट। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में मेन करेक्टर है वो कौन है? चार्ली। तो चार्ली यहाँ पे एक जो है एक दिन जो अपने घर जा रहे थे तो उन्हें जल्दी जल्दी उन्होंने क्या लिया? सबवे। सबवे मीन्स अंडरग्राउंड। और वहां पे उन्होंने 2 लेवल, और सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, स्टेशन में, सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल हैं, 2 फ्लोर हैं, बट उन्हें लगता है कि यहाँ पे कितने हैं? थर्ड लेवल है, 3 लेवल है। अब क्यों लगता है? कई बार होता है ना बच्चों, हम लोग बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम जो है वहां से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। और हम, क्योंकि ये पूरा द होल चैप्टर रिवॉल्व और बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल। और टाइम ट्रैवल क्या होता है बच्चों? जब हम प्रेजेंट सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की सोचते हैं, तो हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी हम फ्यूचर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ले हैं वो कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं, अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल। और किस तरह से वो, क्योंकि ये, और कहाँ चले जाते हैं वो? वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात करते हैं, 1890 और 94 से। और जब सारी चीजें कैसी थी? काम थी, क्वाइट थी, कोई जो है वरीड नहीं था, चिंता नहीं थी। बट क्योंकि प्रेजेंट टाइम क्या है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सब लोग जो है इसके बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मे भी जो है जब लड़ाई होती है हार्श कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिजल्ट होते हैं, तो उससे बचने के लिए वो टाइम ट्रेवल मीन्स कहाँ चले जाते हैं? इमेजिनेशन में, पास्ट में। और पास्ट में भी कहाँ चले जाते हैं बच्चों? अराउंड 1890, आप कह सकते हैं 94 में, बिफोर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर से पहले, जब सारी चीजें कैसी थी? क्वाइट थी, सिंपल थी, लोगों को कोई टेंशन नहीं थी, किसी चीज के लिए वरीड नहीं थे। और यहाँ पे लेवल क्या है बच्चों? फ्लोर। क्लियर। और उन्हें लगता है कि वो कहाँ चलेंगे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसमें सब कह रहे हैं कि भैया नहीं, यहाँ पे 2 लेवल हैं, 2 लेवल हैं, बट वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे क्या है? 3 लेवल हैं। और 3 लेवल भी उन्होंने कब इमेजिन करा? जब वो एस्केप करने की कोशिश करे थे, वॉर का टाइम था, किस तरह से हार्श कंडीशन थी, तो उससे बचने के लिए वो इमेजिनेशन टाइम ट्रेवल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? टाइम ट्रेवल में पास्ट में चले जाते हैं, टाइम ट्रेवल। और वो हो सकता है कुछ लोग फ्यूचर में जाते हैं, कुछ लोग पास्ट में जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में, अराउंड 1894 या 90 आप कह सकते हैं। क्लियर। जिस समय क्या था, आपका कोई वॉर नहीं थी, सारे लोग जो है अपना पीसफुली फ्रेंडली जो है रह रहे थे, काम करते थे, राइट। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, और किस तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चार्ली जब वहां पे पास्ट में चले जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सारे लोग कैसे दिख रहे हैं? उनकी तरह दिख रहे हैं। क्लियर। Before we read, let's take a look. The third level, Jack Finney, and this chapter is written by Jack Finney. किसने लिखा है बच्चों? Jack Finney ने लिखा है. The third level by Jack Finney is about the harsh realities of war. सबको पता है जब वॉर होती है बच्चों, लड़ाई होती है, तो ऑब्वियसली दोनों जो है अपोजिट, जो जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, बैटल हो रही है, वॉर हो रही है, तो ऑब्वियसली नुकसान दोनों का होता है, हार्श कंडीशंस हो जाती हैं, हार्श रियलिटीज। वॉर हैज इरिवर्सिबल
consequences, thus leaving people in a state of insecurity. और ऑब्वियसली जब वॉर चलता है तो बच्चों हर कोई क्या रहता है, इनसिक्योर, सबको डर रहता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, लाइफ का लॉस हो सकता है, तो सब कुछ कैसा रहता है बच्चों, इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योर रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में कई बातें चलती हैं, और ऐसे ही सोचते सोचते जो यहाँ के मेन कैरेक्टर हैं चैप्टर के, चार्ली, वो कहाँ चले जाते हैं बच्चों, पास्ट में चले जाते हैं। It is also about modern day problem and how the common man tends to escape reality by various means. अब अगर हम आज रह रहे और आज हम अगर कोई वॉर चल रहा है या कोई परेशानी से हैं, तो उससे बचने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। तो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ द कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेन कैरेक्टर कौन है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर कौन है बच्चों, चार्ली, hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. और इसी तरह से वो बहुत परेशान है, एस्केप करके कहाँ चले जाते हैं, और उनके माइंड में चल रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे कितने स्टेशन है, इस स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल्स है, बट सब कह रहे हैं 2 लेवल्स है। रियलिटी में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि 3rd लेवल है, वहां पे रियलिटी में कितने लेवल्स है बच्चों, ओनली 2 फ्लोर्स है, 2 लेवल्स है। बट चार्ली को लग रहा है नहीं भाई यहाँ पे, क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अपने पास्ट में चले गए हैं। टाइम ट्रेवल के टाइम ट्रेवल मीन्स कि वो पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे हैं, राइट। तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल, क्लियर। तो ये कौन है बच्चों, जैक फिनी। मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, चार्ली। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट किसके लिए यूज किया है, जो वहाँ के लोग हैं, पीपल हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए यूज किया है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर मीन्स क्या होता है, कसम खाना, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। अब इस स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स क्या होता है बच्चों, टाइम स्टैक मीन्स जो ढेर लगा रहता है, पाइल। अब पाइल किसका है, ढेर किसका है, टाइम टेबल्स। अब आप जो है, इट इज ऑब्वियस कि अगर हम रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, टाइम टेबल, कि कौन सी ट्रेन किस समय आ रही है, कौन सी ट्रेन जो है अराइव कर रही है या डिपार्चर कर रही है, उसका टाइम टेबल लिखा रहता है। तो वहां पे जितने लोग थे, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टेशन, न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन था, न्यूयॉर्क था, या न्यू हेवन था, हार्टफोर्ड था, सारे लोग जो है कसम खा के, स्वेयर मीन्स कसम खाने, ऑन अ स्टैक। और जो वहां पे टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल रखे हुए हैं उनके, उसमें कसम खा के वो क्या कह रहे हैं, दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स। वो कसम खा के कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, ओनली 2। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, बट आई कौन है यहाँ पे, चार्ली, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। आई से देयर आर 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि वहां पे जितने लोग हैं, जितने स्टेशन के, सब कसम खा के कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 लेवल हैं, बट मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, कि आई हैव बीन ऑन द, कि मैं जो है 3rd लेवल पे हूँ, और यहाँ पे कितने लेवल है, 3rd। और सारे लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पे कितने लेवल है, ओनली 2 लेवल्स इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Yes, I have taken the obvious step. I thought, और उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्वियस मीन्स मैंने सचमुच यहाँ पे क्या लिया है, एक स्टेप लिया है। I talked to साइकेट्रिस्ट, और उन्होंने कहा भाई मेरा एक फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट है। I talked, और मैंने उससे बात करी है, तो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उनका नाम क्या है, ऑफ माइन, कि मीन्स मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, जो मेंटल, जिनको जो है, साइकेट्रिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको डॉक्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं साइकेट्रिस्ट।
यहाँ पे क्या बोला, आई टॉक, उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट है, उसका नाम है सैम, अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब उन्होंने कहा भाई सब कह रहे हैं यहाँ 2 लेवल है, बट मैंने जो है स्टेप भी रखा है वहां 3rd लेवल में हूँ, और ये बात मैंने किससे शेयर करी, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से, सैम से, एंड अदर, एंड ही सेड, अब मेरा जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट, उसने क्या बोला, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। अब उन्होंने कहा भाई जब मैंने व्हेन आई टॉक टू माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड व्हाट ही सेड कि ये आपका क्या है, वेकिंग ड्रीम है, कि होता है ना कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, मे बी जो है ड्रीम या जो हम सोचते हैं उसके थ्रू पूरी होती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट ने क्या बोला उनके फ्रेंड ने कि इट वॉज योर वेकिंग ड्रीम। तो यहाँ पे मीनिंग देखें बच्चों, स्टार्ट मीन्स द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, typically one that is neatly arranged, एक के ऊपर एक जो रखा रहता है। टाइम टेबल schedule showing the departure and arrival times of trains, buses और aircraft. Waking dream means involuntary dream occurring while a person is awake. कि आप उठे हुए हैं और आप जो है एक सपना देख रहे हैं, वेकिंग इज ड्रीम। और यहाँ पे उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा, इट वॉज योर वेकिंग ड्रीम, कि वहां पे 2 लेवल हैं। सब लोग जो है कसम खा रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे 2 लेवल है, बट स्टिल चार्ली क्या कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे कितने हैं, 3 लेवल है। दैट आई वॉज अनहैप्पी, अब वो कह रहे कि भाई मैं थोड़ा सा क्या हुआ, अनहैप्पी। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैथ, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। अब उसकी जो वाइफ है ऑब्वियसली वो, क्योंकि वहां पे 2 लेवल है और मैं कह रही हूँ नहीं भाई यहाँ पे 3 लेवल है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। बट उन्होंने रीजन क्या दिया कि भाई जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये क्या है, इट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, या आपको किसी चीज की चिंता है, फेयर है, डर है, वॉर है, वरी है। तो पूरा वर्ल्ड क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड, इट वॉज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। कौन कौन सी चीजें बोली उन्होंने, इनसिक्योरिटी, डर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, जो हमें टेंशन है, सब जो है। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, या कह सकते हैं टाइम ट्रेवल करें, पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों से बचना है। क्योंकि वॉर चल रही है तो ऑब्वियसली हमें पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हार्श कॉन्सिक्वेंसेस है, सो दैट सब लोग जो है उससे बचना चाहते हैं, एस्केप। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं इन चीजों से क्या करना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। वेल हु डज नॉट, कौन नहीं चाहेगा, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। तो ऑब्वियसली वो कह रहा है मैं ही नहीं हूँ, सारे लोग हैं, हम सब जो हैं इन चीजों से बचना चाहते हैं। कौन नहीं बचना चाहता है, एवरीबडी नो, I know wants to escape, but they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. बट मैं 3rd लेवल पे पहुंचा हूं, बट वो घूमते हुए 3rd लेवल पे नहीं पहुंचे, और मैं भी जो है घर चले गए, 3rd लेवल पे कोई नहीं पहुंचे। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और यही रीजन है, मेन रीजन क्या है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, फुल ऑफ सिक्योरिटी है, फुल ऑफ फेयर है, फुल ऑफ वरीड है, और भी जितनी टेंशन है। और इससे बचने के लिए मैं जो है, कोई भी जो है, कौन नहीं इससे निकलना चाहता है। और मैं घूमते घूमते वॉन्डर करते करते कहाँ पहुंच गया, 3rd लेवल। और 3rd लेवल भी कहाँ है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। माई स्टेम कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनकी हॉबी उससे थोड़ा हटके है। पहले उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया कि किस तरह से वो कहाँ पहुंच गए, 3rd लेवल पे पहुंच गए, 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। क्लियर। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे माई स्टैम्प कलेक्टिंग, कि मेरी हॉबी क्या है, स्टैम्प कलेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब जो हो रहा है उनके साथ 3rd लेवल पे जा रहे हैं, वो रियलिटी में नहीं है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग है,
वो क्या है, एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। जैसे हम शेल्टर करने के लिए होता है ना कि बाहर मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज या वेदर चेंज हो गया, तो हम शेल्टर के लिए, बारिश हो गई, हम शेल्टर के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो क्या है, टेम्परेरी क्या है, रिफ्यूज है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग है वो क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड फ्रॉम परस्यूट, बचने के लिए, डेंजर और डिफिकल्टी फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि रियलिटी में क्या है, एक डर है, तो उससे बचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, वेल मे बी बट, हो सकता है मैं स्टैम्प कलेक्टिंग कुछ बचने के लिए या टेंशन फ्री होने के लिए या अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज, क्योंकि जिस समय मेरे ग्रैंडफादर थे, लड़ाई से पहले की बात है, तो उनको ऐसा कोई जरूरत नहीं थी किसी की शेल्टर लेने के लिए या एस्केप करने की, बट स्टिल वो क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग। फ्रॉम रियलिटी थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके समय में क्या था, सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रीटी थी, काम थी, शांति थी, एक एक पीस था, माइंड ऑफ पीस था, राइट। बट फिर भी वो क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग। अब उन्होंने दोनों रीजन बताया कि मॉडर्न, हम जो है मॉडर्न वर्ल्ड में है या प्रेजेंट डे पे रह रहे हैं, तो हमारा स्टैम्प कलेक्टिंग में भी हो सकता है एस्केप, ये रिफ्यूज हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि हमने बचने के लिए करा है, अपने रियलिटी से बचने के लिए करा है। बट उनके जो ग्रैंडफादर थे वो स्टैम्प कलेक्टिंग क्यों करते थे, ऐसा नहीं था, वो उनकी क्या थी, रियलिटी में करते थे, हॉबी थी उनकी, क्योंकि उस समय सारी चीजें कैसी थी, नाइस और प्रेटी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, और उसके बाद उसने क्या करा, स्टैम्प कलेक्टिंग। इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉग्स ऑफ फोर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। अब यूएस इशू में जो यूएस में स्टैम्प जो लगते थे, उनके वो क्या करते थे, एक तो ब्लॉग बनाते थे और उसमें 4 एट अ टाइम वो उसमें पेस्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, फर्स्ट डे कवर। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है बच्चों, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ब्रीफ करती हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। फर्स्ट डे कवर होता है बच्चों, जैसे आज इंडिया में कोई स्टैम्प जो है नया आया है मार्केट में, राइट, तो फर्स्ट डे उसको जैसे ही जो है यूज करना शुरू करा, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एक एनवलप में उसको पेस्ट कर देते हैं और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, राइट, और बाहर जो है जब स्टैम्प लगती है तो उसमें क्या आ जाता है बच्चों, डेट आ जाती है। तो इट मीन्स उस डेट में, उस ईयर में ये जो है लॉन्च हुआ है स्टैम्प, तो दैट इज योर, और वो उनके एड्रेस में पहुंच जाता है, तो वो उनका कलेक्शन हो जाता है कि फर्स्ट डे कवर की फर्स्ट डे उन्होंने ये स्टैम्प कलेक्ट करा, किस दिन हुआ था, कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था, स्टैम्प में सब कुछ आता है। So that is your first day cover and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनकी भी हॉबी थी क्या, स्टैम्प कलेक्शन, कलेक्टिंग स्टैम्प्स टू, यू नो। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं तुम्हें पता है कि जो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक हॉबी बताई है कि मेरी जो है, मेरे टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या थी वो, मॉडर्न टाइम पे, कि एक रिफ्यूज था, टेम्परेरी थी, बट मेरे फादर के समय क्या थी, वो एक उनकी रियलिटी में स्टैम्प कलेक्शन क्या था, हॉबी थी। मेरी क्यों थी, क्योंकि मैं अपना माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था। माइंड को क्यों करना चाहता था, क्योंकि मेरे टाइम पे वॉर चल रहा था, मे बी मेरे को कोई टेंशन थी, क्योंकि उनके समय में क्या थी, एवरीथिंग इन पीस, सब कुछ जो है पीस था, नाइस था, प्रिटी था, एवरीथिंग्स वर प्रिटी, क्लियर। Always hear what happened at Grand Central one night last summer. अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल में, what happened here, कि एक जो है समर का टाइम था, he was in, जब वो ऑफिस से आ रहे थे, he was in a hurry, जल्दी में, obviously कोई भी जब
हम काम करते हैं या स्कूल से छुट्टी होती है तो सब लोग क्या होते हैं, हरी इन टू गेट होम, घर जाने की जल्दी रहती है। तो यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि आई वर्क लेट एट द ऑफिस, देर तक उन्होंने ऑफिस में काम किया, एंड ही वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे। अब सबवे मीन्स अंडरग्राउंड फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब उन्होंने कहा भाई मैं जो है अंडरग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन से कहाँ पहुंच जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा जल्दी से, और अगर मैं बस से जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम लगेगा, दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो ग्रैंड सेंट्रल सबवे क्या हुआ बच्चों, कि जैसे सपोज यहाँ पे लोग चल रहे हैं, राइट, नीचे क्या है, इस स्टेयर से आपका आ जाएगा ये फर्स्ट फ्लोर, फिर आपकी सीढ़ी आएंगी, फिर देन सेकंड फ्लोर, राइट। तो ये क्या है उनका फर्स्ट फ्लोर, लोग हैं यहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये क्या है, सबवे अंडरग्राउंड, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट लेवल, दिस इज योर सेकंड लेवल। क्लियर। अब यहाँ क्या कह रहे हो कि उन्होंने क्या कहा है कि भाई लेट वर्क करते रहे ऑफिस में, एंड ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब क्यों लिया बच्चों इन्होंने ये, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई क्या है, इट वॉज जल्दी से जो है घर पहुंच जाएंगे, इट्स फास्टर देन द बस, कि अगर बस से जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसने बच्चों, चार्ली ने। क्लियर। तो अभी बच्चों क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ली की। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज चार्ली, और किस तरह से उनको जो है माइंड में आ रहा था कि भाई नहीं, यहाँ पे सारे लोग जो हैं कसम खा रहे थे, स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल कह रहे थे, बट उन्हें विश्वास है नहीं भाई यहाँ पे 3 लेवल है, सारे लोग क्या कह रहे हैं नहीं भाई यहाँ पे ओनली देयर आर 2 लेवल, 2 फ्लोर है। और ये बात उसने किससे शेयर करी, अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से, कि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3 लेवल है और सब कह रहे हैं यहाँ पे 3rd। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों कि इट वॉज योर वेकिंग ड्रीम, ये तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है, कि रियलिटी में कितने यहाँ पे 2 लेवल्स है। फिर वो बताते हैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की बात बताते हैं कि किस तरह से मॉडर्न में हम किसी भी चीज से क्या करते हैं, एस्केप करने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, राइट। और किस तरह से वो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, उनके लिए ये टेम्परेरी रिफ्यूज था, बट उनके जो फादर या फोर फादर या ग्रैंड फादर करते थे, वो उनकी क्या थी, हॉबी थी, क्योंकि उनके टाइम पे क्या था, टाइम जो भी टाइम था दैट वाज प्रिटी नाइस, कोई टेंशन नहीं थी, कोई वरीड नहीं था। तो ये डिफरेंस उन्होंने बताया कि लड़ाई से पहले का और लड़ाई से बाद में, और वो भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं पास्ट पे। ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन पे बेस्ड है, टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। क्लियर। Here is the explanation of the whole that paragraph जो अभी हमने रेड करा पढ़ा। The story begins with the mention of a 3rd level at the Grand Central Station। तो मेन हम यही पढ़ेंगे कि the whole chapter revolves around Charlie and his 3rd level। अब 3rd level एक्चुअल में नहीं है, रियल में नहीं है, बट उनके माइंड में चल रहा है क्योंकि वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो 3rd इसमें लेवल में, विच ओनली हैज 2 लेवल्स इन रियल। रियल में क्या है, वहां पे 2 लेवल है, बट उनको लग रहा है नहीं भाई वहां पे कितने हैं, 3 लेवल। द प्रोटैगोनिस्ट हिमसेल्फ, जो मेन हीरो है इसके चैप्टर के, चार्ली, उनकी बात कर रहे हैं, नायक कह सकते हैं आप। प्रोटैगोनिस्ट हिमसेल्फ इज अवेयर दैट इवन द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन and Hartford Railroad
would express great confidence. किस पे confidence? In the existence of only 2 levels, but he himself has been to the 3rd level. सब कह रहे नहीं भाई 2 लेवल्स है, वो कह रहे नहीं यहाँ पे कितने लेवल्स हैं? 3rd लेवल्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ग्राउंड है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, और नीचे क्या है? सबवे। तो कुछ स्टेयर्स उतरने के बाद क्या है बच्चों? ये स्टेयर्स के बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। क्लियर? तो यहाँ पे ये दिस इज योर फर्स्ट लेवल या फर्स्ट फ्लोर, और ये क्या है आपका? सेकंड लेवल। क्लियर? बट वो क्या कह रहे हैं? नहीं भाई यहाँ पे कितने हैं? 3 लेवल है। कंसिडरिंग द एंटायर सिनेरियो, Charlie protagonist had a word with his psychiatrist friend. He explained that Charlie was experiencing a waking dream, wish fulfillment. In other words, hallucination. According to the psychiatrist, Charlie was unhappy, the fact her wife didn't like. Upon explaining further, he became, और किसे जो ने क्लियर करा अभी नहीं, मॉडर्न जो हमारा अभी हम मॉडर्न पीरियड है या समय जो चल रहा है, टाइम है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और लोग इससे एस्केप करना चाहते हैं। He tends to escape the reality. रियलिटी से बचने, कई लोग होता है ना कि फेस नहीं करते और उससे बचने के लिए, और यहाँ पे चार्ली से एस्केप करने के लिए कहाँ चले गए हैं? पास्ट में। Charlie agreed with what his psychiatrist friend had to say, but he still found it a bit odd to have been to the 3rd level of the Grand Central Station. तो ये कौन सा स्टेशन है बच्चों? GCS, Grand Central Station. Charlie begins to believe in the possibility that he has been experiencing all this to escape the harsh reality. अब सबको जो है कि harsh reality से बचने के लिए, escape करने के लिए of the modern world, his friends agreed to it as के साथ क्या हो गए? Agreed. Even his stamp collecting is a sort of asylum he resorts to in a order to feel protected. स्टैम्प कलेक्टिंग भी उसे लगता है कि भाई वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बचने के लिए, एस्केप करने के लिए वो कर रहे थे। On the other hand, he starts thinking otherwise. His grandfather started his stamp collecting, but in those days उन्होंने भी उनको देख के करा था, बट उनकी क्या थी? ये हॉबी थी, क्योंकि उस समय क्या था? सारी चीजें कैसी थी? was preaching consequences of war, and there was peace, harmony and security. आज वो कंपेयर करें कि जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे या ग्रैंडफादर थे, उस समय सारी चीज कैसी थी? सिक्योर थी, सिक्योरिटी थी, भाईचारे से लोग रह रहे थे, पीस था, हार्मनी एंड सिक्योरिटी. हिज ग्रैंडफादर मस्ट हैव नॉट बीन इनसिक्योर. बट हम जो आज कर रहे हैं टेम्परेरी, जो चाहे स्टैम्प कलेक्टिंग है, चाहे कोई भी आपके हॉबी है, वो क्यों है? क्योंकि आप लोग क्या है? इनसिक्योर है. क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि वॉर चल रहा है. सब लोग जो है इसके बचने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, और जो हम सोचते हैं वही हम इमेजिनेशन में. The collection, moreover, was amazing with blocks of 4 of practically every US issue. Even President Roosevelt collected stamps. He starts explaining what exactly happened, begins with how he chose to take the subway to his apartment instead of the usual bus. क्यों उन्होंने, why he take the subway from Grand Central Station? क्योंकि उन्हें लगा था it is faster than bus. Clear? So this is to order to save time. और obviously हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कहाँ पहुंचे? घर में पहुंचे. तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि इसमें जो आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी. तो घर में जाके जरूर इसको रीड करें, और जितना आज पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है. रीड इट केयरफुली, और फिर भी आपको डाउट होता है तो tomorrow we will continue the same,
and clear your doubts. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.